दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये मायाछायावराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं द्विहरिहरा अन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोधना पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्टा नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः कान्तिशिता नशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गो राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गृहस्थिनि सुनीचे स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ये तैजितः सर्गो येषां साम्ये तत्मनः समी समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि स्थितः न बृहश्रेत् प्रियं प्राप्य नोद्वेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। कल बताया तद्बुद्धयस्तमानस तन्निष्ठा तत्परायण, यानी श्रवण करो, उसका मनन करो, निधिध्यासन करो और ब्रह्मवृत्ति उदित करो। जब ब्रह्मवृत्ति उदित हो जाती है तो अपनरावृत्ति वो अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कौन है वो? ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान के द्वारा जिनके कल्मष निर्धून हो गए हैं, झड़ गए हैं। जैसे घोड़ा
रेत में बैठता है, अब फिर उठ कर के अपने शरीर को हिलाता है, निर्धुनन हिला देता है, तो सब मिट्टी के धूल के कण हैं सब झड़ जाते हैं। ऐसे ही ये ज्ञान के द्वारा ये कर्म से होने वाले पाप पुण्य, कलमस ये कलमस ही क्या है? कर्म है, कर्मस है। तो ये पाप पुण्य, ये कर्म जो है अविद्या कर्म, अविद्या क्या है? ये कर्म ही है। चौथे अध्याय में पीछे बताया था, गहना कर्मणो गति, अनिर्वचनीय कर्म की गति बड़ी गहन है। तो ये कर्मस क्या है? कलमस क्या है? ये अविद्या है। अविद्या झड़ जाती है, जैसे घोड़ा से धूलि के कण झड़ जाते हैं। अब ऐसे महापुरुष का, क्योंकि कर्म चले गए, अविद्या चली गई, तो सब कुछ अविद्या के क्षेत्र में ही आता है, तो उसका फिर व्यवहार कैसा होता है, ये चित्त में प्रश्न उदित होता है कि ऐसे महापुरुष के जिसकी अविद्या झड़ गई है, अविद्या नष्ट हो गई, अब क्योंकि अविद्या से बना हुआ ही ये सारा संसार है, तो उसका व्यवहार होता है या नहीं होता है? वो शिलावत रहता है या चलता खाता पीता है? कैसा व्यवहार होता है? कैसी उसकी दृष्टि होती है? कैसा उसका वर्तन होता है? ये चित्त में प्रश्न खड़ा होता है। तो उसी के लिए कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण की उत्कृष्टता कब होती है? ब्राह्मण की उत्कृष्टता तभी मानी जाती है कि जो जन्म से भी शुद्ध हो, जन्म से भी जिनके माता पिता शुद्ध परंपरा ब्राह्मण में ही है, ब्राह्मण में ही है, कोई वर्ण संकरता ना हो, भौतिक रूप से भी जिनकी शुद्धि है। दूसरे, विद्या से संपन्न हो, और तीसरी बात, विनय गुण आदि, विनय शील शम दम आदि से संपन्न। कोई जाति से शुद्ध है लेकिन विद्या उसके पास नहीं है, तो उसको उत्तम ब्राह्मण नहीं माना जाता। अच्छा, विद्या भी किसी के पास हो, जाति से भी शुद्ध हो, यदि बड़ी क्रूरता है, क्रोध है, तो कहेंगे ये तो दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि है, ये क्रोधी है। कितना ही भी अच्छा कुछ बोलता हो, सुनाता हो, उसके जीवन में अच्छाई हो, लेकिन वाणी की कर्कशता हो, आवेश आता हो, तो सब करा धरा सब बेकार हो जाता है। तो तीनों से शुद्धि वाला, तो भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण है, विद्या से संपन्न है, और विनय नम्रता शीलता समदम आदि से संपन्न, ऐसा ब्राह्मण। और अर्थात ये कौन हो गया? सात्विक हो गया, संस्कार युक्त सात्विकता। आगे कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी
गाय। गाय भी सात्विक है पर संस्कारहीन। जैसे आपका यज्ञोपवीत संस्कार होता है और सूर्य संस्कार होते हैं, जैसे ऐसे गाय का संस्कार नहीं होता। गाय के बच्चों का यज्ञोपवीत नहीं होता, अर्थात संस्कार नहीं है, लेकिन सात्विक है, उससे कुछ मध्यम है, उससे मध्यम दर्जे में आया है। अतिश्रे हस्तिनी हाथी, ये कौन हो गए? गाय क्या हो गए? है तो सात्विक लेकिन संस्कार ही मध्यम है। और दूसरे क्या है? गवी, हस्तिनी, हाथी। ये कौन है? तमोगुण से युक्त है। हाथी में अहंकार की प्रधानता मानी जाती है, तम गुण से युक्त है। ब्राह्मण शुद्ध सात्विक है, विशुद्ध सत्व का है, गाय सात्विक है और हाथी तमोगुणी है। और इसके अलावा और बताए शुनि और स्वपाक। शुनि माने कुत्ता में, स्वपाके माने चांडाल। तो जो कुत्ता और चांडाल है ये स्पर्शीय नहीं है। ब्राह्मण पूजनीय है, गाय पूजनीय है परंतु संस्कारहीन है, और हाथी जो है का भी स्पर्श किया जाता है, हाथी को भी प्यार किया जाता है, गाय को भी प्यार किया जाता है, यानी स्पर्शीय है। लेकिन कुत्ता और चांडाल स्पर्श के योग्य नहीं है। अब वो बात आज जरूर अलग है कि लोगों की बुद्धि कुत्ता जैसी हो गई है कि घर में गाय नहीं बांधे, कुत्ता गाय की सेवा नहीं करें, गाय को घर में नहीं जाने देंगे कि गोबर कर देगी, पेशाब करेगी, लेकिन कुत्ता का सब कुछ करते हैं। वो बेडरूम में कुत्ता बेड पर सोता है। अब आज की बुद्धि अलग हो गई लोगों की। इतने अपने बच्चे को आया खिलाएगी और कुत्ता स्वयं खिलाएगी। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कुत्ता को रोटी दो, खिलाओ पिलाओ, परंतु घर के अंदर प्रवेश नहीं। ये स्पर्शीय नहीं। स्मृतियों में तो बहुत कुछ लिखा है कुत्ता के विषय में। तो ये कौन है? अस्पर्शीय है, तमस होकर के भी अस्पर्शीय है, हाथी तमोगुणी होकर के भी स्पर्शीय है। ऐसी चांडाल भी स्पर्श नहीं है। जो कुत्ते के मांस को खाता हो उसको क्या कहते हैं? चांडाल। तो इस प्रकार से सात्विक, राजस, तामस ये सब जितने भी हैं, इन सब में जिसकी समदृष्टि होती है वो कौन है? अभी जो पीछे बताया था, हाँ, समदर्शी। वो जो समदर्शी है, तद्बुद्धि, जो ब्रह्माकार वृत्ति जिसको उदित हुई थी, उसकी इन सब में समदृष्टि है। तो देखो भाई, सच्ची बात झुठलाई नहीं जा सकती। जिस सच्चाई से जो ये कर्म से उत्पन्न हुआ, विद्या से उत्पन्न हुआ ये जगत, उत्पन्न हुआ जगत, अविद्या नष्ट हो गई तो जगत नहीं रहता। तो ये
सुनी चाहिए सुपाके चाहिए, कैसे रह सकते हैं, ये प्रश्न होना चाहिए। यानी बर्तन भी समान होना चाहिए, दृष्टि समान है। जब ये अविद्या नहीं रही, अविद्या से उत्पन्न ये भी नहीं रहने चाहिए, तो यहाँ बर्तन भी समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं समदर्शिना। देखो बात ऐसी है, दर्शन अभिव्यक्त करता है ज्ञान को, समदर्शना ज्ञान को अभिव्यक्त करता है। यानी आपकी बुद्धि ज्ञान में प्रवेश करके विलीन हो गई। ये इस बात को बताता आपका जन्म नहीं होगा, आपका मरण नहीं होगा, क्योंकि आपकी बुद्धि में भेद भ्रांति मिट गई है। अविद्या नष्ट हो गई तो भेद भ्रांति निवृत्त हो गई, पांचों प्रकार की भ्रांति निवृत्त हो गई। कौन कौन सी पांच प्रकार की भ्रांति? जीव जीव का भेद है, जीव ईश्वर का भेद, जीव जगत का भेद, और जगत जगत का भेद, जगत ईश्वर का भेद। ये पांचों भ्रांति निवृत्त हो गई। तो समवर्तन क्यों नहीं हो सकता है, समदर्शन ही क्यों कहते हैं? तो देखो भाई, यही है कि समदर्शन चौथी भूमि पंचमी भूमिका में ज्ञान हो जाता है, और उसका जन्म मरण नहीं होता। आगे की जो भूमिका है, ये भूमिका एक दिन मैंने पहले भी कहा था, ये भूमिका ज्ञान की नहीं है, ये भूमिका किसकी है? ध्यान की है, मन की भूमिका है। किसका मन कितना उन्मना, अब ये ऐसा समझो नष्ट हो गया है, किसका मन कितना मन जो है विलीन हो गया है, ये उस पर निर्भर करती है भूमिका। जब जिसने जो कृतोपास्ति है, कृतोपास्ति अर्थात जिसने ज्ञान होने से पूर्व समाधि का या उपासना का, ध्यान का अच्छा अभ्यास किया है, अब फिर उसको जिज्ञासा हुई, श्रवण हुआ, मनन हुआ, निधिध्यासन पूर्वक ब्रह्मवृत्ति उदित हुई, उसके मनोनाश, वासनाक्षय, तत्वज्ञान तीनों समकाल एक क्षण हो जाते। और जिन्होंने उपासती नहीं है, जिन्होंने उपासना ध्यान नहीं किया है, और वेदांत श्रवण करते 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 ही जिनकी बुद्धि शुद्ध हुई है, वेदांत श्रवण किया है, तो वो उनका तीनों तत्काल ये एक साथ नहीं होता, जन्म मरण नहीं होगा, तत्वज्ञान उनको हुआ है, वासना क्षय हो गई है, लेकिन मनोनाश नहीं हुआ है। वो मनोनाश नहीं, उनको ये बना ही रहता है कि निरंतर हम वेदांत श्रवण करते रहे। शम नहीं होता जीवन में। आरु रुक्षोर मुनिर योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़ सतशैव शमः कारणमुच्यते। योग पर जो आरूढ़ हो गया है उसके लिए कर्म करें। योग पर जो आरूढ़ है, जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है वो कर्म करे, और जो योग पर आरूढ़ हो गया है अब वो कुछ ना करे। क्षमा कारण उच्चते, सबका संन्यास करके अपने में बैठे। तो अभ्यास की न्यूनता के कारण
वृत्ति की स्थैर्यता नहीं रहती। इसलिए महात्मा लोग अभ्यास में लगे रहते हैं। अभ्यास, वृत्ति की स्थैर्यता। तो यहां भी इसी प्रकार से बात है। जिनकी अभ्यास की प्रबलता रही है, ध्यान का प्रबल अभ्यास रहा है, उनका संवर्तन भी होता है। नहीं तो ऋषभ देव आदि को आप कैसे कहें, कैसे झुठला सकते हैं? क्या आप आचार्य कोटि के ही संत होंगे? अवधूत कोटि के संत नहीं हुए। अवधूत कोटि के संतों को और वरीयता देते हैं हम लोग। कभी कहीं शिलावत बैठे हुए हैं, शिला के समान समाधिष्ट हो गए हैं। ऋषभ देव जी को देखो, अपने मल में लोटपूट रहते हो जाते थे। शरीर वायु के झोंकों पर शरीर चलता था, और जब उनका शरीर छूटा, उनको पता ही नहीं अग्नि क्या है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, नवजात शिशु, बल्कि 1 साल तक मानो, उसको कुछ बोध नहीं होता, आग पकड़ लेता है। आग का ज्ञान नहीं, पानी का ज्ञान नहीं, कुछ ज्ञान नहीं होता है। ऐसे ही ध्यान अवस्था को प्राप्त ऐसे मुक्त पुरुष का समवर्तन भी हुआ है। ऋषभदेव उदाहरण है, और कली काल में सदाशिवेंद्र ब्रह्मन उदाहरण है। सदाशिवेंद्र ब्रह्मन बहुत लंबा समय नहीं, 300-400 वर्ष, 300 वर्ष भी मुश्किल हुए होंगे। उनकी स्थिति ऋषभदेव के समान थी। एक बार वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु का उनका तमिलनाडु में जन्मे थे। उनके गुरुजी का नाम था परम शिवेंद्र और उनका नाम था सदाशिवेंद्र। बहुत बड़े विद्वान थे, और उनको क्या था कि गुरुजी से किसी को मिलने नहीं देते थे, और जो विद्वान आते थे उनको वहीं परास्त करके भगा देते थे। अब ये जो दंडता है, ये गुरुजी को अच्छी नहीं लगी। एक दिन उन्होंने कहा कि अरे सदाशिवेंद्र, तेरी ये कर्कश वाणी कौन से दिन मौन होएगी? ये कोई संतत्व तो नहीं है। विद्वान होना एक अलग बात है, लेकिन संत होना उससे भी एक बढ़कर के बात है। तो उस दिन गुरु जी की आज्ञा मान, उस दिन उसे मौन हो गए, हमेशा के लिए मौन हो गए। और वो उनकी स्थिति हुई कि कावेरी के तट में पुलीन में बैठ जाएं, कई दिन बैठे रहे, पता नहीं होता था। और एक दिन बैठ गए, समाधिष्ठ हो गए, नदी में बाढ़ आई और बहा कर ले गई। एक तट में झूठ झाड़ के किनारे लग गया शरीर। इतनी बाढ़ आई, उनको पता नहीं है। रेत उठाने वाले लोग आए, रेत उठाए कि देखा कि ये तो कोई मनुष्य बैठा है इसमें। उनको वहां से निकाला। एक बार एक मुसलमान बादशाह के जनाने महल में घुस गए। दिगंबर रहते थे, बड़ी बड़ी जटाएं पृथ्वी पर विचरती रहती थी। अब मुसलमान बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, ये कौन धूर्त है, हाथ काट दिए। ये तो बड़े निर्दयी होते हैं। हाथ कटने पर खून की धारा बह रही है, लेकिन उनके चित्त पर
उनके मुख पर कोई मलिनता की रेखा नहीं आई, उसी आनंद में झूमते हुए चले जा रहे हैं। अब उस मुसलमान बादशाह को लगा कि ये तो कोई पहुंचा हुआ फकीर है। उसने बड़ी विनय प्रार्थना करी, तो उनको जब हिलाया जुलाया ये तो उनको बोध हुआ। बोले क्या? मैं बोले भगवान मैंने आपकी भुजा काट दी। तो देखते हैं भुजा लग गई दोनों। तो ये क्या है? समवर्तन। ऐसा समवर्तन भी हुआ है। तो सच्चाई तो झुटलाई नहीं जा सकती, लेकिन ये सबको प्राप्त नहीं है और इसका जन्म मरण से कोई लेना देना नहीं। ये स्थिति है ध्यान की। पदार्थ भावनी में जाते हैं स्थिति में, पदार्थ भावनी छठी अवस्था में जाती है, सातवीं अवस्था तुर्यगा। पदार्थ भावनी में ना वो में तो पदार्थ तुर्यगा में, तुर्यगा ध्यान की ये भूमिका है। ऐसे पदार्थ भावनी में पदार्थों को बोध ना रहे तुम्हारे, लेकिन प्रतीति रहती है, बोध नहीं। ऐसा नहीं होता कि दीवार, इसमें तो दीवार का पेड़ का कोई भान ही नहीं है। तुर्यगा ये तो आत्म स्वरूप है। हाँ, बस आप स्वरूप ही है। वहाँ दीवार का भान नहीं है, पेड़ का भान नहीं, इसमें पेड़ दीवार का भान होता है। तो ये है, सब ईश्वर कोटि के ही, आचार्य कोटि के ही संत नहीं, अवधूत कोटि के भी संत हुए हैं। तो यहाँ तो समदर्शन की बात कही, क्योंकि समवर्तन अभी कह दें तो क्या होगा? विकृति है। आज वैसे ही बहुत विकृति, बड़े बड़े जिसके नाखून हैं, बड़ी जटाएं हैं, कुछ भी शास्त्र अशास्त्रीय क्रियाकलाप करते रहते हैं, गांजा पीते रहते हैं। कोई शास्त्रीय है क्या है? गाली दे करके बोलेंगे, अब शब्दों का प्रयोग करेंगे। आज साधु समाज में होता है। अरे ऐसा नहीं हम बन कर बोले, सच्चाई है ये, आप बहुत आए देखेंगे। वैसे ही बिना किए हुए ये कर रहे हैं। अगर शास्त्र भी ऐसा कह दे, समवर्तन विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनी चैव सुपाकी च पंडिता समवर्तिनः, तो ये सब होएगा। और ये ही ऐसे लोग ही समाज में पूजनीय हो जाएंगे और उनको ज्ञान का कोई स्पर्श नहीं होगा। इसलिए शास्त्र बहुत सावधान है। पर यह बात सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं, संवर्तन नहीं हो सकता, संवर्तन भी होगा। समदृष्टि का मतलब है तत्व दृष्टि। तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टि का सर्वत्र वहां भेद मालूम नहीं पड़ता है, भेद बुद्धि नहीं है। अस्तित्व जो है झलकता रहता है। अपना होनापना, अपना अबाधित भासमानता निरंतर रहती है। अबाधित यानी दो प्रकार की भासमानता है। एक भासित होती है, नष्ट हो जाती है। वृत्ति क्या है? बाधित भासमानता है। भासित होती है और वो मिट जाती है। लेकिन दृष्टि जो है अबाधित भासमानता है। आपका होनापना, मालूम पड़नापना यानी चित्त और सत, ये निरंतर है, अलुप्त रहते हैं। नहीं दृष्टु दृष्टे विपरिलोपो विद्यते अविनाशी। वाह, दृष्टा की दृष्टि का कभी परिलोप नहीं होता। तो जो निरंतर जिसका अपना अस्तित्व भासित हो रहा है, यह है समदृष्टि।
और यही दृष्टि किसी से जुड़ जाती है तो यही है संसार।